हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल्स की। जस्ट एस आर्टिकल्स किसी भी क्लास के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे 15 एग्जाम्पल्स बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में इस तरह के एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता कि आपके टीचर के द्वारा आर्टिकल्स की कौन सी ट्रिक आपको बताई गई है, वो कितना % वर्क करती है, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ वो 100% काम करती है। ये आप इस एग्जाम्पल्स के जरिए समझ जाएंगे, आप सीख जाएंगे कि वो ट्रिक कितने % काम करती है। जस्ट जैसे कि आपको सब पता है कि ए एंड द 3 आर्टिकल्स होते हैं। कब ए, कब एन, कब द आता है, ये आपको पहले से पता होगा, लेकिन एक बार आप मेरी ट्रिक को समझ लीजिए। इसके बाद हम इस आर्टिकल्स को सोल्व करेंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, इनको हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ए और एन में से कब ए आएगा, कब एन आएगा, शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा चुका हूँ। अगर आपने पहले की वीडियोस देखा है तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कब ए, कब एन, कब द लगाना है। लेकिन यहाँ पर हम इस प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, तो फिलहाल हम यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं ए एन में से कब ए, कब एन, कब द आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताया तो एन के बारे में कि एन का यूज़ कब किया जाएगा। तो देखिए, आपको याद रखना है कि हिंदी में जो स्वर होते हैं, हिंदी में जो स्वर होते हैं वो आ से लेकर आह तक होते हैं। आ से लेके आह तक अगर कोई वर्ड है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर ये साउंड आ से लेकर आह तक देता है तो वहाँ पर आपको एन लगा देना है। क्या लगा देना है? एन लगा देना। अब मैं आपको इसको और इजी कर दूँ तो और इजी में आपको ये भी याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। देखिए, आ, ई, ए और ओ, बस ये 4 साउंड आपको याद रखना है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का तुरंत मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT-JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर कोई भी वर्ड, जिस वर्ड के बिफोर आपको आर्टिकल ए या एन या द लगाना है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर का अगर साउंड आ, ई, ए, ओ, ये 4 साउंड अगर आए तो बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन आप वहाँ पर एन लगा दीजिएगा। जी हाँ, आर्टिकल्स आप एन लगा दीजिएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है। आप इसको प्रैक्टिकल अभी यहाँ पर देखेंगे। साउंड आपको क्या देगा? उस वर्ड का फर्स्ट लेटर, पूरे वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर आपको आ, ई, ए, ओ, ये साउंड अगर दे रहा है, ये 4 साउंड मतलब दे रहा है, मतलब कि आ, ई, ए से, मतलब कि 4 लेटर से ये साउंड आ, छोटा आ, बड़ा आ का भी साउंड आ सकता है। ई, ए, ओ, ये साउंड आपके आ सकते हैं। तो आ, ई, ए, ओ, ये साउंड अगर दे तो आप लगा दीजिएगा एन। इसके अलावा यहाँ पर आप का से लेकर ज्ञानी बाबा तक अगर कोई भी साउंड आए तो आप लगा दीजिएगा ए। ठीक है, का से लेके ज्ञानी मतलब जो व्यंजन, जिसको कंसोनेंट कहते हैं, तो कंसोनेंट साउंड आए तो आप लगा दीजिएगा ए, और वाउल साउंड आए तो आप लगा दीजिएगा एन। क्लियर हो रहा? दा के बारे में बात करते हैं। देखिए, दा आपको ऑलरेडी पता होगा, दा का यूज़ किया जाता है किसी चीज़ की विशेषता बताने के लिए, जिसको आप पहले से जानते हैं, जिससे आप पहले से इंट्रोड्यूस हैं, परिचित हैं, उस चीज़ के लिए हम दा का यूज़ करते हैं। कुछ विशेष चीज़ों के पहले दा का यूज़ किया जाता है। इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जो आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, वो आपने लर्न कर लिए होंगे, रट लिए होंगे। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कितना कुछ आपको नॉलेज है। ठीक है, अब आपको चेक करना है तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप सारे आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता दीजिए, और वीडियो को कंटिन्यू करके प्ले करने के बाद आप मुझे बता दीजिएगा आपका क्या स्कोर रहा। ये जो 15 एग्जाम्पल्स आपके सामने, इनमें से कितने आंसर आपने सही दिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए फिलहाल मेरे साथ बने रहने के लिए हम यहाँ पर समझते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ब्लैंक स्पेस MP। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए MP। अब MP को जब आप देखेंगे तो साउंड क्या दे रहा है? देखो, एम और पी। MP ए का साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है ना, एम कंसोनेंट है, इट डजंट मैटर, लेकिन साउंड आपको ए का दे रहा है ना, MP, तो आप लगा दीजिए एन। ही इज एन MP। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा है ना? ही इज एन MP, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एन। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड। गिव मी ब्लैंक स्पेस 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट, तो यहाँ पर देखिए 1 किस चीज़ का साउंड दे रहा है? ओ एन ई, 1। वा का साउंड दे रहा है, स्टार्टिंग में ओ है जो कि वाउल है, इट डजंट मैटर। हमें ये नहीं देखना है कि हिंदी में ये वाउल है कि कंसोनेंट, हमें ये देखना है कि ये साउंड क्या दे रहा है। तो ये जो वर्ड है 1, ओ एन ई 1, आपको वा का साउंड दे रहा है, वा तो आपका क्या होता है? कंसोनेंट में जा रहा है, लगा दीजिए ए। ठीक है, गिव मी अ 1 रुपी नोट। गिव मी अ 1 रुपी नोट, तो
यहाँ पर आएगा। ओ को मत देखना, वो ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना % काम करती है। अभी आपकी आंखें खुल रही होंगी, आपको पता चल रहा होगा आपने जो ट्रिक पहले सीखी हुई है। मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो वो ट्रिक लेकर चलते हैं कि ए ई आई ओ यू अगर आए तो उसके बिफोर हम एन लगा देते हैं। वो ट्रिक कितना काम करती है यहाँ पर चेक कर लीजिए। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। गिव मी अ 1 रुपी नोट, ओके आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, द ट्रेन लेफ्ट ब्लैंक स्पेस और एगो। और तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हॉवर वगैरह नहीं है और इसको और बोला जाता है। और द ट्रेन लेफ्ट और एगो, तो यहाँ पर देखिए और आ का साउंड आ रहा है, लगा दीजिए एन। ये एच है तो एच साइलेंट है, यहाँ पे एच साउंड नहीं आएगा, और का साउंड आएगा। एच को अवॉइड कर दीजिए, एच साइलेंट है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा एन होगा। द ट्रेन लेफ्ट एन और, ठीक है। तो एक बार मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे एन है ना। द ट्रेन लेफ्ट एन और एगो, तो एन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए बहुत अच्छे, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल का। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सेट कर देता हूँ, आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो हमारा जो क्वेश्चन 4 है, जॉन इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन। तो यहाँ पे ई साइलेंट, इसको यूरोपियन लिखा जाता है, ठीक है। यूरोपियन, तो पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, यूरोन। तो या का साउंड दे रहा है या, तो आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। तो जॉन इज अ यूरोपियन, जॉन इज अ यूरोपियन, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आ, क्योंकि यहाँ पे इसको यूरोपियन जो साउंड आएगा वो यूरोपियन या का साउंड है, क्योंकि पूरा का पूरा जो खेल है वो साउंड का है। जी हाँ, आर्टिकल्स में साउंड का ही खेल है। अगर आपको साउंड क्लियर होता है, आपको साउंड समझ आता है, तो आर्टिकल में कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। 100% मार्क्स आप आर्टिकल्स के लेकर आएंगे। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, रीना इज ब्लैंक स्पेस ऑनेस्ट गर्ल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑनेस्ट में एच जो है साइलेंट है, इसको लिखा जाएगा ऑनेस्ट। क्या होगा, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट आ का साउंड दे रहा है, आ का साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा एन। ही रीना इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट आएगा, एन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, राहुल इज ब्लैंक स्पेस एनसीसी कैडेट। तो एनसीसी अभी देखेंगे आप, एनसीसी एन से लिखेंगे ना, ए, तो एनसीसी आपको ए का साउंड दे रहा है, लगा दीजिए एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुडे इज ब्लैंक स्पेस हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो अब यहाँ पे आ ई ए या का खा किसी का साउंड नहीं देखना, क्योंकि हॉटेस्ट जो है ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है स्टूडेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, ये नियम है, ठीक है। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे हॉटेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साउंड नहीं देखना, यहाँ पे ये देखना है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, EST लगा हुआ है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, समझ लीजिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, पूजा इज ब्लैंक स्पेस एम ए इन इंग्लिश। तो एम ए अभी वही लिख के देख लीजिए, एम ए आ रहा है, ए का साउंड दे रहा है, लगा दीजिए एन, ठीक है। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर का। तो 9 नंबर का है ये, ठीक है। शी इज ब्लैंक स्पेस MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, MBBS, तो वही लिखेंगे एम, ए का साउंड दे रहा है, लगा दीजिए एन, ठीक है। एन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, आई हैव सीन ब्लैंक स्पेस लॉट ऑफ प्लेसेस। लॉट ऑफ, तो लॉट ऑफ मतलब जो ला का साउंड दे रहा है, और ये लॉट ऑफ मतलब अलॉट ऑफ होता है, तो यहाँ पे आएगा अलॉट ऑफ मतलब बहुत सारे। आई हैव सीन अलॉट ऑफ प्लेसेस, अलॉट ऑफ प्लेसेस, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, तो हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा इज ब्लैंक स्पेस MLA। फिर वही आ गया MLA, आप लिखोगे तो MLA, ए का साउंड आ रहा है, लगा दीजिए एन, एन इसका राइट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। वही ट्रिक काम कर रही है जो मैंने आपको बताई, 100% काम कर रही है ये ट्रिक, आप यहाँ पर चेक करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 12, हिज ब्रदर इज ब्लैंक स्पेस SP। तो SP को कैसे लिखोगे भाई, SP ऐसे लिखोगे ना, SP, ए स्टार्टिंग में आ रहा है ना, ए का साउंड दे रहा है, लगा दीजिए आप एन, एन इसको राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ही इज ब्लैंक स्पेस इंजीनियर। इंजीनियर, इंजीनियर किसका साउंड दे रहा है, ई का साउंड देगा इंजीनियर, लगाइए आप एन, एन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ऑनेस्टी इज ब्लैंक स्पेस बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर साउंड मत देखना, बिल्कुल साउंड मत देखना यहाँ पर। क्यों मत देखना, क्योंकि ये जो बेस्ट है तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब गुड, बेटर, और क्या होता है भाई, बेस्ट होता है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैंने आपको बताया रिसेंटली कि बेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, वहाँ पर साउंड नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल होता है, आ डेफिनेट आर्टिकल होता है, एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द। 15 में भी यही होगा, ही इज ब्लैंक हैप्पीस्ट, हैप्पीस्ट है सुपरलेटिव डिग्री का है, तो यहाँ पे द आएगा। ही इज़ द हैप्पीस्ट बॉय, ही इज़ द हैप्पीस्ट बॉय। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह 1 से लेकर 15 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, आपको क्लियर होगा, और इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी। और आपके जो भी एग्जाम्पल्स होने वाले हैं, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, प्री बोर्ड एग्जाम हो, या फिर आपके एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं, उसमें आपके जो आर्टिकल्स आएंगे इस टाइप से ही आपके आर्टिकल्स आएंगे, और जो एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर बताए गए ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर किसी भी तरह की आपकी परीक्षा हो, उस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स ऑप्शन जाइए, कमेंट्स करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट जैसे भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।